यूपी में चुनाव से पहले योगी सरकार के फैसले ने मुस्लिम महिलाओं को सियासत के केंद्र में ला दिया है। योगी सरकार ने 3 तलाक पीड़ित को घर और स्वास्थ्य बीमा देने का ऐलान किया है। बीजेपी ने मुस्लिम मतदाताओं को यह संदेश देने की कोशिश की है कि सरकारी योजनाओं का लाभ धर्म देखकर नहीं दिया जाता, लेकिन विपक्षी दलों ने इसे लेकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देखिए रिपोर्ट। सियासत में सफलता सिर्फ नीति, नियत और नियति से तय नहीं होती, बल्कि परिणति से भी तय होती है। यानी जनता के हित में आपने जो सोचा, जो किया, उसका जमीन पर कितना असर देखा। से यूपी की सत्ता में काबिज योगी सरकार शायद नीति, नियत और नियति से परिणति के बीच के फासले को भली भांति समझती है। इसलिए वो न सिर्फ वो योजनाएं लागू करती है, बल्कि सुनिश्चित भी करती है कि उसका असर समाज के अंतिम व्यक्ति तक दिखे। ना तो उसमें जाति का दायरा हो, ना ही मजहब का। और योगी सरकार ने अपने एक और ऐतिहासिक फैसले से मजहबी दूरियों को पाटने की कोशिश की तो सियासत में उबाल आ गया। पहले वो फैसला जान लीजिए। मुस्लिम महिलाओं के हक में योगी सरकार का बड़ा फैसला। 3 तलाक पीड़ितों को पक्का मकान, मुफ्त इलाज और पेंशन देने का ऐलान। पेंशन की रकम करीब 6,000 रुपए महीना तक बताई जा रही है। 3 तलाक पीड़ितों और उनके परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग पीड़ित महिलाओं का डेटा जुटाकर उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ेगा। सरकार का लक्ष्य है कि पीड़ित महिलाओं को आत्मनिर्भर, सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन दिया जाए। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी MY से अब PDA की बात कर रही है, PDA की परिभाषा बदलने में लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार PDA की काट नारा देकर नहीं, बल्कि पीड़ितों को सहारा देकर निकाल रही है। बीजेपी सरकार मुस्लिम वोटरों को अपने पाले में लाने के लिए वादों की जगह हकीकत की जमीन तैयार कर रही है। जाति और मजहब की सियासत को दरकिनार कर मुस्लिम मतदाताओं के सामने विकास का विकल्प रखकर एक बड़ा मैसेज दे रही है। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ये पूरी संवेदना और जिम्मेदारी के साथ उत्तर प्रदेश के जन जन की सेवा के लिए काम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हमेशा उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए काम किया है। खासतौर पर बात अगर हमारे प्रदेश की आधी आबादी नारी शक्ति की आती है तो उसको सशक्त करने की दिशा में हमेशा ऐतिहासिक कदम योगी सरकार ने उठाए हैं। बीजेपी का मैसेज साफ है कि विकास की योजनाओं को चलाने में किसी भी मजहबी दायरों को बाधा नहीं बनने दिया जाएगा। महिलाएं हमेशा से बीजेपी की मास्टर प्लान का हिस्सा रही हैं। खास तौर पर बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी अब यूपी में मुस्लिम महिलाओं को अपने भरोसे के दायरे में लाने की कवायद में लग गई है। यूपी चुनाव से पहले 3 तलाक पीड़ित महिलाओं को हेल्थ कवर, घर देने का कदम उसी दिशा में एक प्रयास है। जो हमारी ऐसी बहनें हैं जो एसिड अटैक से जो पीड़ित हैं और जो ट्रिपल तलाक से पीड़ित हमारी जो बहनें हैं, उनको समाज के मुख्य धारा से जोड़ने की नीयत के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने फैसला लिया है कि ऐसी हमारी ट्रिपल तलाक से पीड़ित बहनें, एसिड अटैक से पीड़ित बहनों को हम प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास से जोड़ने का काम करेंगे। राशन योजना से जोड़ने का काम करेंगे। उन्हें छत मिलेगी, उन्हें राशन मिलेगा, उनके जीवन में उनको सम्मान, जिस सम्मान के वो अधिकारी हैं, उस सम्मान से उनको जोड़ने का काम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार करेगी। योगी सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी का कहना है कि पहले पीएम मोदी ने ट्रिपल तलाक से पीड़ित महिलाओं के दर्द को समझा और अब देश के सबसे बड़े सूबे के सीएम योजनाओं का लाभ देकर पीएम मोदी की सोच को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी को बीजेपी का ऐलान बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा है और वो बीजेपी के इस ऐलान को चुनावी ऐलान बताकर खारिज कर रही है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि अगर बीजेपी मुस्लिम महिलाओं में अपना मैसेज देने में सफल रही तो साल 2027 के चुनाव की तस्वीर बदल जाएगी। यूपी में करीब 18 से 20% तक कुल मुस्लिम वोटर हैं। पश्चिमी यूपी के कई जिलों में मुस्लिम वोटर 40% के करीब हैं। कुल मुस्लिम मतदाताओं में महिलाओं की हिस्सेदारी करीब 45 से 46% है। यूपी में करीब 140 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। यानी अगर बीजेपी मुस्लिम महिलाओं को अपने भरोसे में लेने में सफल रही तो यूपी में 2027 का चुनावी समीकरण पूरी तरह बदल जाएगा। योगी सरकार का पूरा फोकस मुस्लिम महिलाओं को विकास की धारा से जोड़ने पर है और योगी सरकार का ये प्रयास धरातल पर दिखाई भी दे रहा है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि मुस्लिम महिलाएं योगी सरकार पर कितना एतबार करती हैं।